हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ वर्ल्ड बैंक। इसकी हिस्ट्री हम वैसे आईएमएफ की जब पढ़ा था तब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा से समझा दूँ। 1914 से लेकर 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने से, झगड़ा होने से क्या हुआ, हमारे फैक्ट्री और प्रोडक्शन जो थे वो क्या हो गए थे, उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ा था। 29 से 30 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। क्यों आया ग्रेट डिप्रेशन? ग्लोबल लेवल पे डिप्रेशन आया क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्शन खत्म हो गए, बिजनेस है नहीं, पैसा है नहीं, धंधा था नहीं। 39 से 43 के बीच से वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। एक तो हम ग्लोबल लेवल पे डिप्रेशन, उसके बाद में झगड़ा, फिर से झगड़ा। तो फिर तो क्या हुआ था, कुछ देश तो ख़त्म ही हो गए थे, जैसे जापान है, जर्मनी है। तो 44 के अंदर 1944 के अंदर क्या किया गया भाई, चर्चा की गई, अब तो कुछ तो सुधारने के लिए करना ही पड़ेगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। तो हैम्सपायर यूएस के अंदर एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर हैरी वाइट और मेनार्ड किन्स ने क्या किया, आइडिया दिया कि कुछ बॉडीज़ को सेट किया जाए। कौन कौन सी बॉडीज़ को सेट किया जाए भाई? आईबीआरडी सेट कर लो, जो इकोनॉमी डिवोस्टेड हो गई उसको फंडिंग करने के लिए, और आईएमएफ सेट कर दो, जो हमारा फैक्ट्री प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव जा रहा है, हमारा बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, तो उसको फंडिंग करने के लिए, मॉनेटरी कॉपरेशन देने के लिए आईएमएफ को इस्टेब्लिश कर दो। तो इस तरीके से ये जो है हिस्ट्री है, और 1945 के अंदर दोनों जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बना दिए गए। चलिए पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम इसलिए वर्ल्ड बैंक कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आईबीआरडी और आईडीए इंक्लूड है। वैसे इसको जब बनाया गया तब इसको बोलते थे आईबीआरडी। अब आईबीआरडी और आईडीए को मिला के वर्ल्ड बैंक बना, और आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और आईसीएसआईडी, इनको मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, और 189 इसके मेंबर्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दोनों का एक ही जगह है वॉशिंगटन डीसी, दोनों के मेंबर भी सेम है, तो इसीलिए तो हम इसको ब्रिटेन वुड्स में आए थे तो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी दिन दोनों एक साथ इनका जन्म हुआ। व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक? The World Bank is an international organization dedicated to providing financing, advice, and research to developing nations to aid their economic advancement. The bank predominantly acts as an organization that attempts to fight poverty by offering developmental assistance to middle and low-income countries. The World Bank is an international organization that helps emerging market countries to reduce poverty. Its first goal is to end extreme poverty. पुअर्टी को ख़त्म करना एक्सट्रीम लेवल पे इसका पहला गोल है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको। फॉर एग्जांपल अटल भूजल योजना जो हमारे इंडिया में बनाई गई ग्राउंड वाटर का इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की है। फिर आते हैं इसके फंक्शंस। ग्रांटिंग रिकन्स्ट्रक्शन लोन टू वॉर डिवास्टेड कंट्रीज, जो वॉर होने से डिवास्टेड कंट्रीज जो थी, जो डिवास्टेड हो चुकी थी इकोनॉमी, उसको सही करने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन लोन देना। फिर ग्रांटिंग डेवलपमेंटल लोन्स टू अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको डेवलपमेंटल लोन देना। प्रोवाइडिंग लोन्स टू गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन एक्सेट्रा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था अटल भूजल योजना, तो ये एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, इज हेल्थ, इस सेक्टर में अगर किसी कंट्री को हेल्प चाहिए तो वर्ल्ड बैंक फर्स्ट नंबर पे हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू प्राइवेट कंसर्न्स फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट, को स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट अगर प्राइवेट जो फर्म्स है, कंपनीज है, वो लेके आती है। स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट मीन्स रिलेटेड टू हमारे जो इकोनॉमी, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए क्या करती है वर्ल्ड बैंक, उसको हेल्प करती है, उसको लोन प्रोवाइड करती है। प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय ग्रांटिंग लोन्स प्रोवाइडेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, हमने कोई लोन लिया है किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको वो वर्ल्ड बैंक गारंटी देता है कि हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आगे भविष्य में जो अगर ये नहीं चुका पाए तो मैं इसका फंडिंग करूँगा। प्रोवाइडिंग टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प चाहिए या मॉनेटरी एडवाइस चाहिए, तो मेंबर कंट्रीज़ को ये भी देता है, एडवाइस भी देता है। फिर आता है एनकरेजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये थे इसके फंक्शंस।
अब हम इसके पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक to provide long run capital to member countries for economic reconstruction and development। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग रन फंड प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज को उसके रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। उस लॉन्ग रन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एंश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम लाना है तो उसके लिए भी फंडिंग देता है। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर loans granted to small and large units and other project of member countries। अगर मेंबर कंट्रीज से कोई अदर प्रोजेक्ट्स के लिए स्मॉल और लार्ज यूनिट्स के लिए लोन लिए गए हैं तो उसके लिए गारंटी देता है। एंड ensure the implementation of development projects so as to bring about a smooth transference from a war time to peace economy। तो ये क्या करता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट है डेवलपमेंट के लिए और स्मूथ और पीस इकोनॉमी के लिए, तो उसके लिए भी ये फंडिंग देता है। फिर द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का क्या पर्पस है, क्यों बनाया गया, तो ये मेन है, जैसे कि रिड्यूस पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए, डेवलप एन इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क टुवर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथन गवर्नमेंट्स विथ एजुकेशन, empower the development of legal and judicial system, business opportunities and protection of individual rights, benefits from microcredit as well as large corporate undertakings, combat corruptions को ख़त्म करना, promote research and training opportunity, provide low interest loans, interest free credits, grants to include investment in education, health, public administration and infrastructure। इन सब सेक्टर के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना, और एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो ये थे इसके पर्पस थे। और मेन गोल क्या है, पुअर्टी को ख़त्म करना। देयर आर 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। अब हमने पढ़ा था कि एक तो वर्ल्ड बैंक, और अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अगर हम इन दो को, फर्स्ट को और सेकंड को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो बनता है वर्ल्ड बैंक। और इसके अंदर ये तीनों भी इंक्लूड कर देते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। इनको, इन पाँचों को इंक्लूड करते हैं तो बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।